गणित कक्षा 8 अध्याय 1 और प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हल करेंगे। आइए तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले इनके गुणधर्मों को जान लेते हैं। यहाँ पहले लिखा क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय क्या कहलाता है? क्रम विनिमय केवल गुणा में और जोड़ में लगता है, केवल गुणा और जोड़ में। तो दो संख्याएं हैं तो हम पहले ए का गुणा बी में करें या बी का गुणा ए में करें, आंसर सेम आएगा। और इसी प्रकार योग के लिए चाहे पहले हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ई करें, आंसर सेम आएगा। इसे हम क्रम विनिमयता कहते हैं। दूसरा गुणधर्म है साहचर्यता। तो चाहे हम पहले ए का गुणा बी में करें और फिर बाद में सी का गुणा करें, या ए का गुणा बाद में करें पहले बी गुणा सी करें, तो आंसर हमें सेम मिलेगा। इसी प्रकार योग के लिए चाहे हम ए प्लस बी करके सी का योग करें या बी प्लस सी करके ए का योग करें, आंसर सेम आएगा। अगला गुणधर्म है तत्समक, यानी गुणात्मक तत्समक। तो माना एक संख्या ए है हमारे पास, उसका गुणा एक में करें या एक का गुणा उस संख्या में करें तो आंसर सेम आएगा। इसे बोलेंगे हम गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का मतलब है उल्टा, यानी ए बटे बी गुणा बी बटे ए, तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। यानी ए बटे बी का गुणा हम बी बटे ए में करें तो आंसर कितना आएगा? 1। तो इन्हीं सबकी मदद से हम प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न हल करेंगे। कहा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 लिखा, यहाँ लिखा -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 और बराबर में माइनस का 4/5। तो यहाँ हम 4/5 को ए मानेंगे, तो यहाँ लिखा ए गुणा 1 बराबर यहाँ 1 गुणा, इसको हमने ए माना तो ए। इस नियम को हमने पढ़ा था गुणात्मक तत्समक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न में कौन सा गुणधर्म लागू होता है? हम लिखेंगे गुणात्मक तत्समक। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो 13/17 को हम ए लिख लेंगे, गुणा -2/7 को बी बराबर यहाँ 2/7 है तो बी और -13/17 को ए। तो इस नियम को हमने पढ़ा था ए गुणा बी या बी गुणा ए। चाहे ए का गुणा पहले बी में करो या चाहे पहले बी का गुणा ए में करो, आंसर सेम आएगा। इस गुणधर्म का नाम है क्रम विनिमयता। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लागू होगा? क्रम विनिमयता। अगला प्रश्न है -19/29 गुणा 29/19। तो हम -19 को लिख लिया ए और 29 को लिख लिया बी, गुणा यहाँ लिखा 29/-19, तो 29 को हमने बी लिखा और इसे ए लिखा। तो हमने पढ़ा था कि ए बटा बी गुणा बी बटा ए बराबर 1 होगा। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा गुणात्मक प्रतिलोम। अगला प्रश्न है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 और कोष्टक बंद इसके बाद गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो हमने देखा यहाँ 1/3 लिखा, इसे लिख लिया हमने ए, गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3 लिखा, तो 6 को लिख लेंगे हम बी और गुणा 4/3 को लिख लेंगे सी बराबर। इसी प्रकार यहाँ कोष्टक में 1/3 को क्या लिखा था हमने? ए, गुणा 6 को लिखा था बी और 4/3 को लिखा था सी। इसका नाम है साहचर्य गुणधर्म। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।